हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट को लेकर कई बड़ी बातें कही है। हालांकि वो बात अलग है कि इस बजट को लेकर विपक्ष की ओर से काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लेकिन अगर सीएम नायब सैनी की माने तो जो ये बजट है हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपको बता दें कि बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार इस बजट को पेश किया है। तो वहीं इस बजट के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला उत्थान का ध्यान खास तौर पर रखा है और प्रदेश के लोगों को इस बजट से काफी फायदा होने वाला है। 2026-27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है। इस बजट का भी प्रदेश के नागरिकों ने इस बजट के अंदर प्रदेश के नागरिकों के सुझाव के अनुरूप ये बजट बनाया गया है। यह परंपरा वर्ष 2020 में आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई थी। इस बार मैंने गुरुग्राम में गत 6 जनवरी से लेकर के पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें हितधारकों के साथ हमने की है। इनमें से कुल 2,199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने AI चैट बॉट पर 12,400 सुझाव वो हमें प्राप्त हुए हैं। मैंने इनमें से लगभग 5,000 सुझावों को आज अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में GDP 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में GDP 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो 2025-26 में अनुमानित GDP 13,67,769 करोड़ रुपए हुई है। मुझे खुशी है कि योजना विभाग की रिपोर्ट में अनुसार 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 9.5% है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी लगभग 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में यह 1,47,382 रुपये थी। वर्ष 2025-26 में अनुमानित यह 3,95,618 रुपये है। साथियों, 2014-15 में जो राजस्व घाटा GDP का 1.90% था, 2025-26 में 1.33% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 में इसे 0.87% तक सीमित रखने का हमारा लक्ष्य है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 में GDP का 1.90% था, जो 2025-26 में कम होकर के 0.86% ये रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2026-27 में कम करके 0.41% रहने का ये अनुमान है। ये हमने इसका लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक केंद्रीय करों में हिस्सा अब और अधिक बढ़कर के 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए
मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं। यह हमारी डबल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे सशक्त ये उदाहरण है। प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विश्व बैंक ने हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 2,716 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और इसी तरह अक्टूबर 2026 तक हमें विश्व बैंक से वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए भी 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि हरियाणा एआई मिशन के लिए भी 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी और इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई मिशन के प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और साथियों, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के सुझावों पर भी इस वर्ष 26-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों के लिए 1,837 करोड़ और 65 लाख रुपए का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया है। साथियों, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की वर्ष GDP के 3% से कम होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो एक नीति आयोग ने एक लिमिट रखी है 3% की रखी है और 3% 2014-15 में यह जो लोन लेने की अवधि थी वो 2.88% था। इसकी लिमिट 2.88% 3% से। हर्ष की बात है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा GDP 2.66% रहने का अनुमान है, 2.66%। इससे स्पष्ट है कि हमने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन ये किया है और 26-27 में इसे कम करते हुए GDP का 2.65% तक रहने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के पर भी निरंतर बल दिया है। 2026-27 में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है जो कुल बजट का 12.6% होगा। और साथियों, 2014-15 में कुल बजट का वास्तविक व्यय 84.45% था। वर्ष 2025-26 में 31 मार्च तक लगभग 98% खर्च किया है हमने। जो लक्ष्य था यह इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर हरियाणा के इतिहास में देखेंगे कि हमने जो बजट का 100% में से 98% उसको खर्च किया है। अब इस बजट सत्र में प्रदेश के हित में 12 महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूंगा, जिसमें किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से मैं हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, उसका मैंने इसमें प्रस्ताव रखा है। और हरियाणा में 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा। इसके ऊपर हम मजबूती से काम करेंगे।